क्या यूरोप पर टूट पड़ेंगे ईरान, चीन और उत्तर कोरिया? 10 देश मिलकर बना रहे बड़ा प्लान। ईरान में कैसे घुसे मोसाद एजेंट? इजराइल से 2300 किलोमीटर दूर कैसे चला ऑपरेशन इस्माइल? अमेरिका ने कर ली ऐसी तगड़ी तैयारी, चीन और तुर्की के पास भी नहीं उसका कोई तोड़। क्या इजराइल की एक गलती से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगी है? इजराइल ने जब से हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में घुसकर ढेर किया है, तब से 50 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ भड़क उठे हैं। ईरान ने बदला लेने की बात कही है। कतर ने इजराइल पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है, तो वहीं रूस ने कहा है कि इजराइल के इस कदम से मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ सकता है। इजराइल ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, बल्कि ये कहकर विवाद बढ़ा दिया कि हानिया जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, जबकि अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर इजराइल पर किसी ने पलटवार किया तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे में यहाँ समझना जरूरी हो जाता है कि हमास क्या है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया और अब आगे क्या होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गाजा पट्टी। हमास वहीं का शासक है। हमास चाहता है कि इजराइल का नामो निशान मिटाकर वहां फिलिस्तीन को पूरी तरह से बसाया जाए। यही वजह है कि इजराइल इसे अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। 7 अक्टूबर 2023 को यह दुश्मनी बढ़ गई जब हमास के लड़के इजराइल की सीमा में घुसे, वहां के लोगों को बंधक बनाया, इजराइल की तकनीक को मात दी। ईरान में बैठा हानिया उस वक्त इसे लीड कर रहा था, इसीलिए इजराइल ने अक्टूबर में ही ये कसम खा ली थी कि हानिया दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, उसे छोड़ना नहीं है। इजराइल ने अपना वो शपथ पूरा कर लिया। मोसाद एजेंट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि फिल्मी हीरो की तरह हम बदला भूलते नहीं हैं। पर सवाल यह है कि इस बदले की कहानी में क्या दुनिया का तगड़ा नुकसान होने जा रहा है? अगर ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, इसमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने इसका साथ दिया, तो इजराइल की ओर से अमेरिका पूरी तैयारी के साथ उतर सकता है। अमेरिका ने तो बाकायदा इसकी प्लानिंग भी शुरू कर ली है। वो अपने हर एयरक्राफ्ट में एक खास तरह की मिसाइल लगवा रहा है। F-15, F-16, F-18, F-35 और F-22 फाइटर जेट हों या फिर B-1B, B-52, B-21 जैसे विमान। अमेरिका ने अपने सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में नई हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली है। इस मिसाइल का नाम माको है, जो हवा, समंदर या फिर एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकता है। इसका कोई तोड़ ना तो रूस के पास है, ना ही चीन के पास, ना तुर्की के पास। शायद इसीलिए पुतिन परमाणु वाला इंतजाम करने में जुटे हैं। पर इजराइल के मोसाद एजेंट को क्या तुर्की और ईरान जैसे 10 देश मिलकर मात दे पाएंगे? क्योंकि जिस स्टाइल में ऑपरेशन इस्माइल को अंजाम दिया गया, वो कोई आसान बात नहीं थी। इस्माइल हानिया किसी असुरक्षित जगह नहीं थे, बल्कि ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने किलेनुमा कमरे में आराम फरमा रहे होते हैं। बाहर ट्रेन कमांडो सुरक्षा में मुस्तैद होते हैं। तभी रात करीब 2 बजे एक मिसाइल उड़ता हुआ आता है और इस्माइल हानिया की कहानी खत्म हो जाती है। अब ईरान का पूरा सिस्टम ये पता लगाने में जुटा है कि घर का भेदी कौन है, जिसने हानिया की पूरी खबर दुश्मनों तक पहुंचाई। ये बदले की ऐसी कहानी है जो अब तक आपने फिल्मों में ही देखी होगी, वास्तविक जिंदगी में काफी कम सुनने को मिलती है। पर सवाल यह है कि क्या इस बदले का पलटवार भीषण होगा, जिसकी आंच दुनिया की कई देशों तक आएगी? क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू रूसी राष्ट्रपति पुतिन की राह पर चल पड़े हैं?